हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने कुछ महीनों पहले एक यूट्यूब वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने अपना कॉलेज दिखाया है और उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे रिगार्डिंग कॉलेज। बहुत सारे क्वेरीज थे, प्लस इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। सो आई जस्ट थॉट कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ वेयर आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस जो कि मुझे कमेंट्स और मैसेजेस से मिला है। सो आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर। So the first question is it worth taking admission in KJC? So I would say yes. It's one of the most reputed college in Bangalore. Plus, if you're planning for UG, you must go for it. Don't hesitate while taking admission in KJC. It's worth taking admission. Okay, the second thing is, what is the admission procedure? So first you have to visit the website of college, which is kristujayanti.edu.in. उसके बाद टॉप राइट में एक कॉलम होगा एडमिशन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो पेज खुलेगा वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होंगे। यू हैव टू सिलेक्ट योर कोर्स। देन एक पेज अपीयर होगा जहाँ पे देयर विल बी स्पेशलाइजेशंस। मतलब इफ़ यू हैव सिलेक्टेड BCom, देन देयर विल बी सो मेनी स्पेशलाइजेशंस like BCom Honors, BCom Analytics, etc. You have to select that और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म होगा वहाँ पे। You have to fill that form, सारी डिटेल्स देने हैं और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आपने जो भी मेल दिया होगा उसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो आ जाएगा। सो दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू और बाद में वो आपको डायरेक्ट करेंगे। वैसे ये कॉलेज का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आस्क्ड मी कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी बेसिक, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएशन में ही एडमिशन लेने जा रहे हो, इसलिए द क्वेश्चन विल बी बेसिक। वट एवर यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th and 12th, दे विल आस्क फ्रॉम दैट ओनली। सो इफ़ यू हैव टेकन BCom, तो दे कैन आस्क यू टेल मी द 3 golden rules of bookkeeping, समथिंग लाइक दैट। व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट। तो ये सारी बेसिक चीज़ें पूछेंगे। सो जस्ट बी प्रिपेयर विद दीज बेसिक थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट अ स्ट्रिक्ट कॉलेज? येस, इट इज़। डिसिप्लिन वाइज बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बट आई थिंक इट्स गुड बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर फ्यूचर, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ समथिंग विच अ पर्सन शुड possess. So the college is strict when it comes to dress code, ID card, and the most important thing is attendance percentage. तो attendance percentage आपको 85% मेंटेन करना होता है अपने एंड सेमेस्टर तक, एंड इफ़ योर अटेंडेंस इज़ above 85% you are eligible to give exam. But if it's between 75% to 85%, तो आपको 5 और 6 डेज़ का रिमीडियल क्लासेस होता है जो आपको अटेंड करना पड़ेगा कॉलेज में जा कर के। then you'll be eligible for exam, and if your attendance percentage is below 75%, you are not eligible for exam. तो आपको next sem में compart exam देना पड़ेगा। so 75% तो must है। okay, then I told you it's strict about ID card. so अगर आपने ID card नहीं पहना है तो you won't be allowed to enter into the college premises, इसलिए admit card भी must है, क्योंकि गेट पे ही चेक होता है एडमिट कार्ड, एंड इफ़ यू नॉट वेयरिंग वापस जाना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज़ ड्रेस कोड। सो लड़कियों के लिए तो इट्स फाइन, ओनली दुपट्टा इज़ कंपल्सरी विथ कुर्ती एंड लेगिंग्स, बट फॉर बॉयज़ इट्स मैंडेटरी टू हैव बियर्ड शेव्ड और ट्रिम्ड, मतलब क्लीन शेव आपको रहना है, बियर्ड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अगर आपका बियर्ड है और अगर आप क्लास में बैठे हो तो वो लोग सुबह में आके चेक करते हैं, और जिनका भी होता है बियर्ड उनका आईडी कार्ड ले लेते हैं, और यू हैव टू गो बैक होम और हॉस्टल एंड देन ट्रिम करना पड़ेगा, और तब आके आपको आईडी कार्ड वापस मिलेगा। इसलिए you can have your trimmer in your bag. So
सो या दीज आर द थिंग्स जिसके लिए कॉलेज स्ट्रिक्ट है, बाकी कुछ खास स्ट्रिक्ट नहीं है, और ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो या सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डज इट प्रोवाइड हॉस्टल? येस, इट प्रोवाइड्स हॉस्टल, बट जो भी हॉस्टल्स हैं वो कॉलेज प्रोमाइसेस के बाहर हैं, कुछ भी कॉलेज के अंदर नहीं है. कॉलेज अपने नोटिस बोर्ड पे अपने हॉस्टल्स के लिस्ट लगाता है. आप जाओ, विज़िट करो, और वहाँ जो भी आपको पसंद आए आप वहाँ पे रह सकते हो. इवन दो हॉस्टल प्रोवाइड करता है कॉलेज, एक साथ में फ़ी पे नहीं करना होता है. हॉस्टल का फ़ी हॉस्टल में ही पे करना पड़ता है, अकोमोडेशन और फूड, एंड हॉस्टल कॉलेज का अलग पे करना पड़ता है. और हॉस्टल का जो फ़ी है वो 35,000 to 50,000 के बीच में ही है, अकोमोडेशन फ़ी, और 4,000 पर मंथ फूड के लिए अलग से पे करना पड़ेगा. एंड कंपलसरी फूड है, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर से मतलब आप बाहर से नहीं खा सकते हो रात में, तो इट्स अ कंपलसरी फूड. और अगर आप किसी मंथ में सिर्फ 10 दिन रह रहे हो हॉस्टल में, तो उस हिसाब से वो आपको पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दे देगी. सो या दीज आर द थिंग्स. सो विच हॉस्टल इज़ गुड? मैं हॉस्टल में रहती हूँ, इसलिए आई कैन टेल यू कि विच हॉस्टल इज़ गुड. मैं पलोटी स्टडी हाउस में रहती हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अमोंग ऑल, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे दूसरे हॉस्टल्स में, तो उन लोगों ने सेकेंड ईयर में अपना हॉस्टल छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट था. बट व्हेन इट कम्स टू आवर हॉस्टल, एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्टल्स, इट्स नॉट दैट स्ट्रिक्ट, और इट्स एक्चुअली गुड. Then there is a question, is it better to live in hostel or in PG? तो आई वुड रिकमेंड कि फ़र्स्ट ईयर एटलीस्ट हॉस्टल में रहो, क्योंकि यू आर न्यू टू द प्लेस और आप किसी को नहीं जानते हो. तो हॉस्टल में जब रहोगे तो आपको अपने क्लासमेट्स के बारे में पता चलेगा, सेम कोर्स वाले लोगों के बारे में, एंड देन जब आपकी दोस्ती अच्छे से हो जाएगी 1 साल में, तो यू कैन शिफ्ट टू PG. सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हॉस्टल ही लेना फर्स्ट ईयर में. वैसे आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स हॉस्टल. लड़कों का भी हॉस्टल है, बट आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स PG में ही रहते हैं. सो या पर बॉयज़ का भी हॉस्टल है. लड़के जो हैं वो मोस्टली हॉस्टल्स में नहीं रहते हैं, और लड़कियों का हॉस्टल जो है उसमें बहुत कुछ है, जैसे कि हमारा जब फ्रेशर्स डे होता है, फेयरवेल डे होता है, फिर फूड फेस्ट टाइप का होता है, किसी भी फेस्टिवल में बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं गर्ल्स हॉस्टल में, लेकिन लड़के के हॉस्टल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो ये एडवांटेज है गर्ल्स हॉस्टल में रहने का. तो हाँ, एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट हॉस्टल. सो आई विल टेल यू, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ रूम्स, जैसे कि देयर आर सिंगल रूम, 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग रूम्स हैं. और इट्स टोटली ऑन योर चॉइस, आपको कौन सा लेना है. देयर आर रूम्स विच आर अटैच्ड विथ वॉशरूम, ऐसे भी ऑप्शन है, बट वो कम है. वैसे आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट रूम, क्योंकि देन यू हैव टू क्लीन ऑन योर ओन. और अगर ऐसे जनरल वॉशरूम की बात करें तो वो लोग हमेशा साफ़ रखते हैं. सो इट्स बेटर टू गो फॉर रूम्स विच आर नॉट अटैच्ड विथ वॉशरूम. फूड वाइज इट्स वेरी गुड. तो अगर मैं अपने हॉस्टल की बात करूँ तो फूड इज़ एक्चुअली गुड. हमें 7 दिन में से 6 दिन नॉनवेज मिलता है, और 1 दिन जो कि है फ्राइडे, तो उस दिन हमें वेज मिलता है. तो वेज में भी अच्छा मिलता है, जैसे कि राइस, दाल और अच्छी सी सब्ज़ी, पापड़, तो ये सब अच्छा लगता है. एंड देन आफ्टरनून में भी 2 सब्ज़ी, चावल, दाल, सांभर, एंड देन अचार, ये सब मिलता है. और सुबह में हर दिन का अलग अलग ब्रेकफास्ट होता है, जैसे कि पूरी सब्ज़ी, पराठा सब्ज़ी, ब्रेड और सब्ज़ी, ब्रेड जैम, और संडे को ब्रेड ऑमलेट और जैम, या फिर ब्रेड बॉइल्ड एग और जैम. तो ये सारी चीज़ें हैं. और संडे को मोस्टली वेज चिकन बिरयानी मिलता है, और वेज वालों के लिए भी वेज बिरयानी. तो या आई लव द फूड. इज़ कॉलेज इन अ गुड एरिया? कॉलेज इज़ इन आउटस्कर्ट ऑफ बैंगलोर, मेन सिटी में नहीं है. तो अगर किसी भी अच्छे प्लेस पे जाना है तो आपको मिनिमम 1 आवर ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा. तो या दैट्स इट अबाउट द एरिया.
It's not that bad area, but it's an outskirt. That's the only disadvantage of the college. So अगर आपको ट्रैवल करना है तो चीपेस्ट सोर्स है बस, BMTC बसेस, जो कि 15-20 रुपए में आपको काफ़ी दूर दूर तक लेके जा सकती है. तो अगर आप थोड़ा सेविंग वेविंग करने वाले हो, ज़्यादा पैसे उड़ाने वाले नहीं हो, तो आप बस प्रेफर करो BMTC बस. भले ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगी, मतलब 1-2 घंटा लेगी, बट चीप में आप दूर दूर अच्छी अच्छी जगह ट्रैवल कर सकते हो. और मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो जो है वो मेन सिटी में रन करता है, तो बहुत ही कम प्लेसेस में होंगे मेट्रो. तो मेट्रो पे आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो. तो ईदर कैब और बस. कैब काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, तो यू कैन गो फॉर ऑटो, ऊबर ऑटो और बस. तो मैं हमेशा बस से ही ट्रैवल करती हूँ. कभी कभी ऊबर कैब वैब ले लेती हूँ जब बहुत सारे लोग हों तब. बाकी अगर अकेले ट्रैवल करना है या 2 इंसान को, तो गो फॉर BMTC. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ KJC. सो प्रॉज है कि इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, रिप्यूटेड कॉलेज है. देर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन एवरी टाइम इन कॉलेज. बहुत सारे फेस्ट्स होते हैं, इंटर कॉलेज फेस्ट, इंट्रा कॉलेज फेस्ट, और दे हैव प्रोग्राम्स लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच, ये सब सीख सकते हो. और भी बहुत कुछ है. सो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. और ये जो भी इन्फो है, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इवेंट्स आर हैपनिंग इन कॉलेज, ये सब एक सर्कुलर के थ्रू आपको पता चल जाएगा. तो हर दिन सुबह में एक सर्कुलर आता है, जो भी इवेंट्स होते हैं वो सब उसमें लिखा होता है. तो टीचर या फिर कोई पढ़ देता है क्लास में, और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं कॉलेज में, एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट. देन इट्स अ वेरी बिग कॉलेज. बहुत सारे एरियाज़ हैं वेयर यू कैन सिट एंड रिलैक्स, हैव फन, चिल. तो ये सब है. फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं. यू कैन आस्क डाउट्स, एंड इवन दे आर रेडी टू टीच यू इन देयर केबिन इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड इन क्लास. तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं. मतलब टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं और वो अपनी टीचिंग में पर्सनल टच देते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड थिंग. कॉन्स पे आते हैं. सो कॉन्स है 80 to 85% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम केरला. तो ये थोड़ा सा कॉन्स में आ सकता है कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस नहीं हैं वहाँ पे. देन कॉन्स एक डिसिप्लिन के मामले में भी हो सकता है, क्योंकि इट्स अ बिट स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग अ ड्रेस कोड, ID कार्ड, अटेंडेंस एंड ऑल. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. और तो मुझे कॉन्स कुछ नहीं पता लग रहा है. तो या दीज आर द प्रॉज एंड कॉन्स. ओके, सो इज़ देयर अ लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एवरीवन स्पीक्स इन इंग्लिश ओनली, एवरीवन कम्युनिकेट्स इन इंग्लिश. इवन टीचर से कुछ भी पूछना है तो यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश ओनली. और बाकी अपना फ्रेंड सर्कल है तो वो तो आप हिंदी वाले अपने हिसाब से ढूंढ ही लेते हैं. सो लैंग्वेज बैरियर उतना भी नहीं है. Okay, are people from other states also study? Yes, they do, but mostly are from Kerala. Like as I told, 85 to 90% people are from Kerala, क्योंकि college जो है वो CMI fathers run करते हैं, जो कि केरला से हैं. So yeah, केरला के students हैं ज़्यादा, but still there are people even from abroad, जैसे दुबई, साउथ अफ्रीका से भी हैं कुछ लोग, और नॉर्थ इंडिया से भी हैं बहुत सारे, साउथ इंडिया के भी बहुत सारे पार्ट से हैं, और बैंगलोर से भी हैं. So yeah, it's a mixture of all the students from almost every states. How are people at Christu Jayanti College? So I think they are very good. They are very helping, and faculties are good too. So people are good. People are good. So one more thing I would like to tell you is what is the timing of the college and what is the dress code. तो टाइमिंग है 9 o'clock to 12:50, जहाँ पे 4 क्लासेस होंगे, और हर क्लास के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक होगा. देन 12:50 से लेके 1:45 तक ब्रेक है, लंच ब्रेक. और 1:45 से लेकर के 4:30 तक 3 क्लासेस होंगे. अगेन हर क्लास के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक होगा. तो ये है कॉलेज टाइमिंग. और ड्रेस है लड़कियों के लिए कुर्ती, लेगिंग्स और दुपट्टा कंपलसरी, ID कार्ड कंपलसरी. एंड फॉर बॉयज़ इट्स एंड गर्ल्स के लिए फॉर्मल्स भी है, फॉर्मल शर्ट, पैंट, टाई. बॉयज़ के लिए सेम, बॉयज़ के लिए है फॉर्मल शर्ट, पैंट, टाई, ID कार्ड एंड नो बियर्ड. सो बॉयज़ के लिए ये है.
ये सिर्फ 3 दिन है। एक्चुअली तीन दिन शुरू में होगा जब तक आपका यूनिफॉर्म बन नहीं जाता है। यूनिफॉर्म है शर्ट, पैंट, ब्लेज़र एंड आईडी कार्ड, टाई कंपलसरी। तो ये है यूनिफॉर्म जो कि आपको वेंसडे पहनना पड़ेगा। एंड नॉट वेंसडे, वीक में एक दिन पहनना पड़ेगा और बाकी का 3 दिन कैजुअल पहन सकते हो कुछ भी। बट कोई भी कपड़ा नी लेंथ का नहीं होना चाहिए, सब कुछ एंकल लेंथ का ही होना चाहिए। सो दीज आर द ड्रेसेस विच यू कैन वेयर। So I think that was it for the video and I hope it was a useful video for you guys. जो भी आपकी queries थी वो सारे solve हो गए हैं I guess. So yeah, thank you, bye bye.